Hi everyone. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। रिएक्शन काइनेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाफ लाइफ, जैसे नाम से ही नज़र आ रहा है, हाफ मीन के आधी, पीरियड मीन कोई टाइम होगा, कोई लाइफ होगी, हाफ लाइफ भी इसे बोलते हैं या हाफ लाइफ पीरियड भी इसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है हाफ लाइफ पीरियड है जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स रिएक्शन काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक केमिकल रिएक्शन के होने की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन वो होगा जिसमें जो रिएक्टेंट हैं, सर्टन मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कोई ख़ास मकदार जो है वो प्रोडक्ट में चली जाती है और एक रिएक्शन हो जाता है। जो चीज़ें मिल जाती हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो चीज़ बनती है वो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जब रिएक्टर्स प्रोडक्ट में जाते हैं तो वो वाला टाइम, वो वाला समा, वो वाला वक्त, वो वाला ड्यूरेशन जिसमें आधे जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में चले जाए, यानी कि हमारे पास अगर कोई चीज़ 1 kg है रिएक्टेंट्स की तो ½ kg वो प्रोडक्ट में चली जाएगी। तो उसके लिए जो टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे, मिनट्स लगेंगे या आवर्स लगेंगे, वो वाला जो टाइम है उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि हमारे पास अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ यूँ है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनका 50% जो होगा वो प्रोडक्ट्स में चले जाएगा। यानी कि जो आधे प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो आधे जाने के लिए जो टाइम चाहिए होगा, जो लगेगा, जो इस्तेमाल होगा, वो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड होगा। एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एक कंपाउंड है जो कि डीकम्पोज हो जाता है। जब वो डीकम्पोज होता है तो वो दूसरे अपने छोटे कंपाउंड में चला जाता है, जैसे हमारे पास N2O4 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए जो टाइम यूज़ होता है वो है 24 मिनट। तो ये जो 24 मिनट है, 24 मिनट के अंदर जो N2O5 है इस ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, डेट इज़ 45 डिग्री पे, यानी कि अगर ये हमारे पास है 1 मोल है तो 24 मिनट के बाद हाफ मोल रह जाएगा, बाकी डीकम्पोज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बाकी चीज़ों में। ये थे हमारे पास सिंपल हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट। और ये हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिकली कैलकुलेशन है जिसको हम इन एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। ये जो हाफ लाइफ है इसका अब हम देखने लगे रिलेशन विद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास स्टूडेंट ए और ये बी दो रिएक्टेंट्स हैं। अगर ये सी और डी में कन्वर्ट होते हैं, फ़र्ज़ किया ये ए मोल है और ये हमारे पास बी मोल है, या ये 2 मोल हैं या 3 मोल हैं, तो ये एक इक्वेशन बनती है जिसे रेट लॉ इक्वेशन बोलते हैं या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें रेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उनकी एक्सपोनेंट में लिए जाते हैं और इनका फिर सम किया जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन है इसके अंदर जितने हमारे पास एक्सपोनेंट्स आते हैं उनको हम सम करेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। बज़ाहिर तो ये 5 बनता है लेकिन कोई 5 ऑर्डर रिएक्शन होता नहीं है। ये आपको समझाने के लिए कहा है कि ये रेट लॉ इक्वेशन के अंदर है, इसको अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जो कि ए और बी है, और उनके जो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं उनको हम पावर में लेके आते हैं। उनका जो सम होगा, जैसे हमारे पास ये ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, तो ये जो ए प्लस बी होगा ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। यानी कि एक रिएक्शन जब होता है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, उसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर। कुछ रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में भी होते हैं तो उसमें एक स्लो स्टेप होता है जिसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं उनका जब हम सम करेंगे वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर कोई एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है तब भी जितने उसके मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वो हमारे पास, उसका जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया है।
माय डियर स्टूडेंट, हाफ लाइफ का जो हम हाफ लाइफ आज का हमारा टॉपिक है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ इसका रिलेशन है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशन है T1/2 मीन के हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए मीन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन से मुराद कि जो रिएक्टेंट्स हमने शुरू में लिए हैं ना, उनकी जो मिकदार है उसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उससे एक कम कर दे रहे हैं, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 लेस देन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे, 2 से 1 कम हो जाएगा। यानी कि जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली है, लेकिन जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन उससे एक यूनिटी कम होगी। ये हमारे पास एक जनरल है। अब हम इस बात को मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसको कैरी करते हैं, लेके चलते हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूँ, हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास वो 0 ऑर्डर है, उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है ना वो नहीं लिए जाते। उसमें हमारे पास स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो रिएक्शन होता है। अगर इसे 0 ऑर्डर के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन है, n की जगह भी 0 आ जाएगा। 0-1 हमारे पास स्टूडेंट्स जो आएगा इसका जवाब वो होगा A-1। जब ये ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो ये A पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट K आ गया। इसको इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया, K कांस्टेंट आ गया, A-1 हो गया और इसको चेंज किया तो ये आ गया। इसका मतलब है कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है अगर हम देखें उसमें जो हाफ लाइफ है वो A इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है अगर कोई हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे तो जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होएगी उसका हाफ लाइफ पीरियड उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जितनी आप रिएक्टेंट ज़्यादा लेंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे, जितनी मिकदार लेंगे उनको प्रोडक्ट में जाने के लिए, हाफ को प्रोडक्ट में जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है 0 ऑर्डर के लिए। अगर हम इस बात को फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेके चलते हैं तो यहाँ n की जगह स्टूडेंट्स 1 पुट करेंगे, सेम रिलेशन है, और इस n की जगह भी 1 आ जाएगा। 1-1 0 आ जाएगा और a की पावर 0 जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर इसको कांस्टेंट में लेके आते हैं इसी हाफ लाइफ को, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब है कि A ख़त्म हो जाएगा, A1-1 A0 वो 1 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी आपके पास रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि जो A पे डिपेंड नहीं करता। उसके हमारे पास कुछ टिपिकल एग्जांपल भी हैं, जैसे N2O5 है। बज़ाहिर अगर इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें तो यहाँ 2 नज़र आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होता है। एक फर्स्ट स्टेप में होता है, एक सेकंड स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, उस स्टेप के अंदर ये एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है। तो वो वाला स्टेप जिसमें इसका रेट चेक किया जाता है, यानी कि ये 2 स्टेप में होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तब जो था ये एक ही यूज होता है, इसलिए यहाँ हमारे पास रेट इक्वेशन के अंदर 1 आ गया। रेट इक्वेशन इज इक्वल टू K कांस्टेंट है इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग CpC, दैट इज N2O5, और इसकी यहाँ पे हमने लेनी है जो वैल्यू, जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के एक्सपोनेंट में लेंगे, यही जो है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, यही सच में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को नहीं देखना। अब ये हमारे पास अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गया है तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास N2O5, जब हमने इसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ली, डैट इज 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि 0.10 जब हमने कंसंट्रेशन ली, 24 मिनट के बाद इस खास टेम्परेचर के ऊपर 0.05 रह गई, मतलब इसका हाफ रह गई। तो अब इसमें इसका मतलब ये आधी डिकम्पोज हो गई है इस चीज़ में, और पीछे 0.10
का हाफ ये N2O5 रह गया है, N25 हाफ रह गया है, और ये जो 24 मिनट का टाइम कंज्यूम हुआ है, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब नेक्स्ट 24 मिनट्स में जब हमने देखा तो वो इसका हाफ हो गया 0.025, यानी कि जो ये इसका हाफ ये था, आगे इसका हाफ डीकम्पोज होकर इसमें आ गया, पीछे फिर भी उसका हाफ रह गया। अब ये जो हाफ है हमारे पास है, ये जो हमारे पास हाफ है, ये आगे फर्दर इसमें कन्वर्ट होगा 0.10 में, और ये जो 0.125 है ये 0.25 का हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी भी कंसंट्रेशन ले रहे हैं हमारे पास 24 मिनट ही आ रहे हैं, इधर से इधर आने में 24 मिनट है, यहाँ हमारे पास टोटल ओवरऑल 48 मिनट्स होंगे, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 72 मिनट्स होंगे, यानी कि हर दफ़ा कंसंट्रेशन जितनी भी है तो जो टाइम यूज़ हो रहा है डेट इज़ 24 मिनट्स। अब ये जो 24 मिनट्स है दिस इज़ द हाफ लाइफ, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये 0.10 लिया या 0.05 लिया या 0.025 लिया या ये लिया, ये फर्दर, इसका मतलब है कि हर दफ़ा ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता, जितनी भी कंसंट्रेशन होएगी और इसका टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि ये डीकम्पोजिशन हो रही है, और डीकम्पोजिशन के अंदर है क्वांटिटी पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि डीकम्पोज होने के लिए बेशक एक मॉलिक्यूल हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन हो, उन्होंने डीकम्पोज होना है और उनके लिए एक जैसा ही टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपके पास हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पे डिपेंड नहीं करता, आइदर वो लार्ज हो, स्मॉल हो, जो भी हो। इस तरह एक और हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, डेट इज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम जो है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो डिसइंटीग्रेट होते हैं, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं, ताबकार एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर अपने अंदर से रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी उनके अंदर ये फिनोमेना पाया जाता है, उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। अगर हमारे पास इसकी अगर हम 1 kg कंसंट्रेशन लेते हैं, फ़र्ज़ किया हमारे पास यूरेनियम 1 kg है, तो अब अगर ये 0.5 kg रह जाएगा, यानी कि हाफ रह जाएगा, इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स 7-10 मिलियन ईयर्स का टाइम चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम है तो 710 मिलियन साल लगेंगे उसको हाफ होने के लिए। अब हम सोचेंगे कि इतना बड़ा टाइम हम कैसे कैलकुलेट सकें, ये तो यूनिवर्स को बने हुए भी शायद इतना टाइम नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसकी बात ये है, अगर 1-2 साल में उसकी कोई कंसंट्रेशन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुई है, डाटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हुई है, अगर 1 साल में या एक ख़ास टाइम में अगर इतनी हुई है, तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर 1 साल में इतनी हुई है तो हाफ लाने के लिए तकरीबन इतना समय लग जाएगा। ये इस तरह कैलकुलेट किया गया। इसका मतलब 0.5 से अगर हम और हाफ करें तो 0.25 kg में जाने के लिए हमें और 710 मिलियन ईयर चाहिए। इसको हाफ जाने के लिए हमें और 710 मिलियन चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे भी यूरेनियम की जो आपके पास डिसइंटीग्रेशन है, जो यूरेनियम डीके हो रहा है, वो किलो हो, हाफ किलो हो, या 1 किलो का 4th पार्ट हो या 8th पार्ट, तो जो भी हो, टाइम इतना ही लग रहा है। तो जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये हमारे पास ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। यूरेनियम की जितनी भी आप कंसंट्रेशन ले लें तो उसको डिसइंटीग्रेट करने में इतना ही टाइम लेगा। तो जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब इसकी वजह भी ये है कि अगर यूरेनियम का एक एटम ने हाफ में कन्वर्ट होना है, डाटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना है, तो उसको 710 चाहिए, 710 मिलियन ईयर चाहिए। अब 1 किलो 2 जितनी भी हो, अगर वो हाफ होएगी, अगर एक एटम अपनी ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो कंसंट्रेशन जितनी भी होगी उसने हाफ होने में 710 मिलियन ईयर का टाइम उसे दरकार है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता। सेकंड ऑर्डर के लिए माय डियर स्टूडेंट अगर 2 पुट करेंगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करेगा। 3 के लिए इसकी पावर स्केयर पे डिपेंड करेगा। ये बात फिर हमें समझ आ गई कि ये जो हाफ लाइफ का रिलेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, ये डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट है।
तो ये हमारे पास बहुत ही आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था, यानी कि इसको हम दोबारा अगर देख लें, ये अगर 100% था तो 24 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन स्टूडेंट 50% रह जाएगी, अगले 24 मिनट के बाद इसकी परसेंटेज 25 रहेगी, अगले 24 मिनट के बाद ये 0.125% रह जाएगी। इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है, दैट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। थैंक यू सो मच।